है भैया जी वो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल द बॉलीवुड सेंटर में। और आप सभी के कुछ सवाल हैं जिनके आंसर मैं आपको दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्टिंग में आने के लिए एक्टिंग सीखना चाहिए या नहीं? देखिए, एक्टिंग में बहुत सी ऐसे टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे पलके झपकाते हैं, आप कैसे मुड़ते हैं, आप कैसे लाइन को बोलते हैं, कहाँ पॉज लेते हैं, कहाँ हाइपर होना है, कहाँ डाउन होना है, ये सब एक्टर को पता होना चाहिए। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं होती हैं अगर एक्टिंग नहीं सीखी है तो एक्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी मुंबई में ऐसे बहुत से एक्टर हैं जो बहुत बड़े बड़े कॉलेज से ट्रेनिंग लेकर आए। तो आपको अगर उन्हें टक्कर देना है तो आपका एक्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो अगला सवाल है कि एक्टर को काम टैलेंट से मिलता है या किसी जान पहचान से? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दिन गए जब किसी को रोड पर डांस करते हुए या किसी का लुक देखकर फाइनल कर लेते थे कि आइए आप एक्टिंग कीजिए, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, तभी बुलाते हैं वो एक्टिंग के लिए। तो टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, एक्टिंग का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिए अपने एक्टिंग पर, अपने टैलेंट पर, निखारिए अपने एक्टिंग को। हाँ, तो मुझे जो काम मिला है वो ऑडिशन से ही मिला है। मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए हैं। जब मैं आया तो लगभग 2 महीने सिर्फ ऑडिशन देता रहा हूँ। हर प्रोडक्शन हाउस में गया हूँ, सारे कास्टिंग डायरेक्टर के सामने मैंने एक्टिंग की है। जब उनके पास कोई स्क्रिप्ट आती है, वो देखते हैं कि यार इस लुक के लिए ये ठीक है, तो फिर कॉल करके वो बुलाते हैं। तो ऑडिशन देना बहुत ज़रूरी है। और मैंने लगभग 25-30 ऑडिशन देने के बाद मुझे कॉल आता है क्राइम पेट्रोल। और क्राइम पेट्रोल के बाद जब मैंने पहला एपिसोड किया तो उनको एक्टिंग अच्छी लगी, तभी मुझे फिर बार बार रिपीट करते गए। तो इस तरह मैंने बहुत से क्राइम पेट्रोल के एपिसोड किए। तो ऑडिशन देना बहुत ज़रूरी है, बिना ऑडिशन के अब काम नहीं मिलता। मैंने अभी तक लगभग 25 से 35 सीरियल किए हुए हैं और 4 बॉलीवुड फिल्में की हैं, जिनमें वेब सीरीज़ भी हैं। और जो मुझे याद है अच्छे से वो है मेरी हानिकारक बीवी, मेरे साईं, और कुमकुम भाग्य, इमली, और क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, तेरा क्या होगा आलिया, और इस तरह के बहुत से सीरियल हैं। और फिल्म कहें तो मतलब वेब सीरीज़ कहें तो रामपुर रॉक्स, जो कि MX प्लेयर पे है। फिल्म कहें नशीरुद्दीन शाह के साथ फ्रीडम, और एड शूट किए हैं इंडियन ऑयल के लिए। और अभी रिसेंटली अमिताभ बच्चन जी के साथ शूट करके आया हूँ, वो है स्टील आइकन के लिए एड शूट। तो इस तरह मतलब काम किया है। 25-30 एपिसोड, 25-30 सीरियल में काम किया है। अभी मैं अहिल्याबाई शूट कर रहा हूँ, जो कि सोनी टीवी पर आता है, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई। इसमें मैं सूर्य का कैरेक्टर है, जो कि एक गांव का लड़का है और वो कई परेशानियाँ आती हैं तो इस तरह से अहिल्याबाई सॉल्व करती हैं। तो अभी यही कर रहा हूँ। इससे पहले मैं मेरे साईं कर रहा था, उसमें भी बड़ा कैरेक्टर था मेरा, और लगभग 20-25 दिन आता रहा हूँ टीवी पर। वैसे तो मैं बचपन से ही स्कूल कॉलेज में एक्टिंग करता रहा हूँ, और
साथ ही साथ रेलवे की तैयारी भी की है, एग्ज़ाम भी बहुत दिए, लेकिन मन मेरा था एक्टिंग में। तो मैंने एक्टिंग सीखी। हमारे गुरुजी हैं झांसी में, उनको मैंने बोला कि मुझे एक्टिंग सिखाइए। तो लगभग 3 साल मैंने उनसे एक्टिंग सीखी। और फिर जब मुझे लगा कि अब मैं मुंबई जाके स्ट्रगल कर सकता हूँ, तो फिर मैं यहाँ मुंबई आया। और रही बात एक्टिंग की तैयारी, तो एक्टिंग देखिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये नहीं बोल सकते कि मैंने पूरी एक्टिंग सीख ली, लेकिन एक सर्वाइव करने के लिए, एक्टिंग में कैरियर बनाने के लिए जो मेन पॉइंट होते हैं वो मैंने सीखे। फिर यहाँ आए, जब एक्टिंग करते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रोज़ सीखने को मिलती है। तो वही कि रोज़ तैयारी होती रहती है अब एक्टिंग की, और बेटर पे बेटर करने की कोशिश रहती है। देखिए, नर्वसनेस हर किसी को होता है। अब नर्वसनेस के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। यहाँ जो नए कलाकार होते हैं वो इस बात से डरते हैं कि मैं कैसे एक्टिंग करूँगा, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं कैमरे के पीछे। तो वो नर्वसनेस अलग होता है। वो दूर होता है कब? जब आप एक्टिंग सीखते हैं, जब आप थिएटर करते हैं, तो वो नर्वसनेस दूर हो जाती है। फिर सामने कोई भी खड़ा हो, हम एक्टिंग करते हैं। दूसरा नर्वसनेस जो होता है वो होता है जब हमें कोई स्क्रिप्ट दी जाती है, हमारा जो कैरेक्टर होता है उसमें हमें घुसना है, तो हम किस तरह घुसेंगे। तो हम वो चीज़, हर एक्टर के अंदर वो चीज़ आती है कि मैं इसको 100% कैसे निभाऊंगा। तो वो नर्वसनेस होता है, हर एक्टर को होता है। मुझे भी होता है जब मुझे कोई नया कैरेक्टर मिलता है, तो मैं उसको कैसे करूँगा। पहली बार, पहला दिन जब सीन होगा तो कैसे करूँगा, क्या मैं वो ठीक से कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो वो हर किसी के अंदर होता है। वो चीज़ एक कॉमन है, नर्वसनेस। और वो जो पहला वाला है ना, कि आप इतने सारे लोग खड़े होंगे या हमारे जो सामने एक्टर होगा उसके सामने कैसे एक्टिंग करेंगे, वो एक अलग होता है। वो एक्टिंग सीखने से आता है। तो अभी वो नर्वसनेस मेरे अंदर नहीं है। सामने कोई भी एक्टर हो, मैं एक्टिंग करता हूँ। और नर्वसनेस तब आती है जब कोई नया कैरेक्टर मिलता है। थोड़ा सोचता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, सेट पे जाता हूँ, कुछ गलतियाँ होती हैं, डायरेक्टर बताता है पहले दिन, फिर धीरे धीरे उसको ठीक करता हूँ। और फिर जब आप टीवी पर देखते हैं तो फिर वो शायद वो कैरेक्टर जो नाम दिया गया है वो कैरेक्टर मैं ठीक से निभा पाता हूँ ना, या ना निभा पाता हूँ, वो आप दर्शक लोग डिसाइड करते हैं। ऑब्जर्वेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है एक्टर के लिए। ये चीज़ आदत बना लीजिए अपने अंदर, ऑब्जर्वेशन की। आप कहीं भी जाएं, ट्रेन में, बस में, बाज़ार, स्कूल, कॉलेज, घर, मोहल्ले, कहीं भी रहें, हमेशा ऑब्ज़र्व करते रहें किसी भी कैरेक्टर को। फिर चाहे वो भिखारी हो, सफाई कर्मचारी हो, या कोई भी कैरेक्टर हो। वो काम कब आता है? जब आप एक्टिंग के लिए आपको कोई नया कैरेक्टर दिया गया और आप वो ऑब्जर्व जो आपने किया है वो रिमाइंड कीजिए, उसके अंदर अप्लाई कीजिए और बस वो एक्टिंग कीजिए। नए एक्टर को चांस सिर्फ एक ही तरीका है अभी, जो कि जेन्युइन है, वो है ऑडिशन देना। आप रोज़ अपने ऑडिशन वीडियो बनाइए, उन्हें अपने YouTube चैनल पर डालिए और डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर को शेयर कीजिए। वो आपकी एक्टिंग को देखेंगे, उन्हें पसंद आई तो वो आपको बुलाएंगे। बस एक ही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। वो बात अलग है कि कई लोग होते हैं कि जो बोलते हैं कि कॉन्टैक्ट से काम मिलता है। वो कॉन्टैक्ट से काम तब मिलेगा ना जब आपने काम किया हुआ है। जब आप काम करते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट ऑलरेडी बन जाते हैं लोगों से। तो फिर वो बोलते हैं कि यार मैंने उस एक्टर के साथ काम किया है और वो अच्छा काम करता है, उसको बुला लीजिए, तो उसको बुला लेते हैं। जब आपने काम नहीं किया है, आप नए एक्टर हैं, तो काम कैसे मिलेगा? एक ही तरीका है, ऑडिशन देना। ऑडिशन दीजिए, कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाइए, प्रोडक्शन हाउस जाइए, अपने ऑडिशन वीडियो बनाइए हर तरीके के और उसे यूट्यूब चैनल पर डालिए और कास्टिंग डायरेक्टर को शेयर कीजिए। द बॉलीवुड सेंटर के प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आपको मैं टिप्स देता हूँ कि आप कभी भी एक्टिंग के लिए किसी को पैसे ना दें। कोई भी आपको लालच देता है कि आप मुझे इतने रुपए दीजिए, मैं आपको किसी सीरियल में कास्ट करूँगा, किसी फिल्म में कास्ट करूँगा, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। एक्टिंग करने के लिए हमें पैसे मिलते हैं, पैसे दिए नहीं जाते।
तो कोई भी बोले आपको पैसे दे तो बिल्कुल नमस्कार करके उससे दूर हो जाइए, क्योंकि जो जेन्युइन कास्टिंग वाले हैं वो आपको पैसे ऑफ़र करते हैं कि आपको इतने रुपए मिलेंगे और ये सीन है आपका, इतने दिन का काम है, आइए काम कीजिए बस। तो यही इम्पोर्टेंट टिप्स है जो आप अपने एक्टिंग कैरियर में अप्लाई कीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा द बॉलीवुड सेंटर का, जिन्होंने इतना प्यारा सवाल मुझसे पूछे। और आई होप कि आपके मेरे जो जवाब हैं आपको अच्छे लगे और आपको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को द बॉलीवुड सेंटर। नमस्कार।